इंदौर से बड़ी खबर, जहां छात्रा के साथ गैंगरेप से सनसनी फैल गई है। हैवानियत के बाद छात्रा को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। युवकों पर चाकू मारने के बाद गैंगरेप का आरोप भी लगा है। होश में आने के बाद एमवाय अस्पताल पीड़िता पहुंची और कोचिंग से पहचान के युवक के साथ वो निकली थी। नंदीग्राम स्थित एक फ्लैट पर लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर लिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला। तो इंदौर में छात्रा के साथ गैंगरेप से सनसनी फैल गई है। हैवानियत के बाद छात्रा को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। और तो और युवकों पर चाकू मारने के बाद गैंगरेप का आरोप लगा है। होश में आने के बाद पीड़िता एमवाय, बताया जा रहा है कि कोचिंग से युवक की पहचान थी जिसके साथ तो लड़की निकली थी। नंदीग्राम स्थित एक फ्लैट पर लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर लिया। शालिनी हार्डिया हमारी सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, आखिरकार क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? लगातार महिलाओं और बच्चियों पर रेप की कोशिश हो रही है, कहीं हत्या की कोशिश हो रही है। इंदौर जो कि मिनी मुंबई कहलाता है, यहाँ पर एक बड़ी घटना सामने आई है। फिलहाल क्या अपडेट? निश्चित तौर पर राहुल, लगातार देखिए मध्य प्रदेश के अंदर युवती हो या महिलाएं, वो अब सुरक्षित रहते नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है गैंगरेप की। इसके पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे थे। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर मामले की मैं बात करूं तो ये भागीरथपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। युवती जो है वो फिलहाल अभी पढ़ाई कर रही थी और वो कोचिंग से जैसे ही निकली उसके बाद भागीरथपुरा के पीछे का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर उसका जो युवक था वो उसके पहचान का ही था और वो उसके साथ जब बातचीत कर रही थी, इसी दौरान उसके साथ एक और उसका दोस्त जो है वो बाइक पे सवार होकर आया और युवती से बात करते करते उसे कुछ सुंघाया गया और इसी दौरान जो युवती है वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसको रेलवे ट्रैक पर ले जाया गया और वहाँ पर युवती के साथ जो 4 युवक है उन्होंने गैंगरेप किया है और उसके बाद वो युवती को बोरे में भरा भी गया, भरकर उसको मारने और आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि युवती जैसे तैसे मौके वारदात से बचकर निकली और उसके बाद सबसे पहले वो एमवाय अस्पताल पहुंची और वहाँ पर उसने युवक का जो उसका एक फ्रेंड है उसको फ़ोन किया और उसके माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी है। इसको लेकर अब पुलिस को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस मामले को लेकर पूरी छानबीन की जाए, उसके बाद ही इसको लेकर पूरी जो आगे की कार्रवाई है वो की जाए। देखिए, युवती का साफ तौर पर कहना है कि वो जो युवक है वो उसको जानती थी और उसके साथ ही उसके दोस्त जो है वो आए थे। अभी फ़िलहाल युवती का जो एमवाय अस्पताल है वहाँ पर इलाज जारी है। पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिया था उसके आधार पर फिलहाल पुलिस ने अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। आज पूरे पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है वो वाकई चिंतनीय विषय है, क्योंकि कैसे भागीरथपुरा ऐसा रिहायशी एरिया है जहाँ पर आसपास कई उद्योग जो है वो निर्मित है, यानी रोड पे आवाजाही जो है वो लगातार बनी रहती है। ऐसे में कैसे युवती के साथ इस तरह का कुकर्म हुआ है, इसको लेकर अब निश्चित तौर पर जांच का विषय है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और युवती का स्टेटमेंट लेने के बाद अब वो युवकों की जो शक्ल है उसको पहचानने का काम किया जाएगा। हालांकि युवती ने एक शख्स का नाम ज़रूर लिया है, अक्षत वो नाम बता रही है। इसके अलावा अक्षत के साथ और 3 लोग कौन थे उस तक पहुँचना होगा और वो फिलहाल शहर में है या शहर से फरार हो चुके हैं। ये पूरे जो है वो जांच का विषय है और इसको लेकर अब लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। युवती ने जिस दोस्त को कॉल किया था, बताया जा रहा है कि वो उसका मंगेतर था और दोनों आने वाले दिनों में शादी करने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही जो युवती के साथ जिस तरह का गैंगरेप हुआ है वो वाकई शर्मसार है।
अब पुलिस जांच में जुटी हुई है और उसके बाद आरोपियों तक पहुंचा जाएगा, ऐसा आश्वासन जो है वो देने की कोशिश जो है राहुल वो की जा रही है। चलिए, तो छात्रा के साथ गैंग रेप तो हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस युवक से वो मिली थी वो उसके जान पहचान का था, उसके कोचिंग क्लास का था। तो देखना ही होगा कि आखिरकार पुलिस किस तरीके से इस जांचा का कोचिंग जाते समय अपहरण किया, फिर उसके साथ गैंग रेप किया और उस पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। बदमाश यही नहीं रुके और युवती को एक बोरे में बंद कर उसे घासलेट डालकर रेलवे पटरी पर फेंक दिया। गनीमत रही कि इस दौरान युवती की आवाज़ सुनकर लोग आ गए और उसे एमवाय अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल युवती का एमवाय अस्पताल में इलाज जारी है। युवती का आरोप है कि दोनों ने बातों बातों में से कुछ सुंघाया और बाइक पर बैठाकर भागीरथपुरा रेलवे ट्रैक के पास ले गए। रेलवे ट्रैक पर पहले से 3 लोग मौजूद थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। सभी ने मिलकर युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर युवकों ने पीड़िता पर हमला कर दिया और बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और लड़की के द्वारा उसका कहना है कि उसको 2 लोग लेके गए थे पाटनीपुरा चौराहे से और उसके साथ कोई घटना भी घटित हुई हो सकती है, उसका ऐसा कहना है। तो इस संबंध में भी उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। लड़की के द्वारा जो बताया गया है कि जो संदेही व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी पुलिस ने अभी अपने हिरासत में ले लिया है और पुलिस अभी लड़की से और जो संदेही व्यक्ति है दोनों से पूछताछ कर रही है और घटना के बारे में तस्दीक की जा रही है।